मनोज जी वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने संगठन मजबूत कर लिया है अपना, लेकिन अब पानी से लेकर पराली तक इन सभी मामलों को लेकर हरियाणा को कोसते रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गुरमीत जी, क्या 2024 में सियासी समीकरण बदलेंगे आम आदमी पार्टी की मजबूती से? देखिए, दो राज्य हैं जो दिल्ली और पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों ही राज्य हरियाणा से सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टी पूरे दमखम के साथ आती है तो कुछ समीकरणों पे तो अंतर पड़ेगा। ये भी बात लेकिन हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश, जो एक और पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने तैयारी की थी, लेकिन बाद में जाके शायद उन्होंने वहां छोड़ दिया और वो गुजरात पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया, जिसके कारण उनको राष्ट्रीय दल का अब तो दर्जा भी मिल गया है। तो ये डिपेंड करेगा अगला एक साल। अभी उन्होंने पार्टी को मजबूत नहीं किया, अभी पार्टी केवल संगठन एक तरह से बनाया है, और जो इंचार्ज हैं उनको ही अब कमान सौंप दी है, जो राज्यसभा के सांसद हैं, आप जानती हैं। जी। तो जो मोटी बात है वो सिर्फ ये है कि आगे एक साल वो किस प्रकार से अपनी कैंपेन चलाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो बहुत ज्यादा गंभीर होकर चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्क पड़ सकता है। लेकिन जहां तक SYL की बात अभी जो चल रही थी, क्योंकि ज्यादातर प्रोमिनेंटली आम आदमी पार्टी के जो इशू को लेकर ज्यादातर जो हमारे साथी हैं उन्होंने उसकी बात की है। देखिए, SYL का या पानी का जो मुद्दा है, उस पर तो जो भी राष्ट्रीय दल है, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी है, वो भी इसी प्रकार से गिरते नजर आते हैं, क्योंकि उनकी वहां की जो इकाई है वो अलग बात कहती है और हरियाणा की इकाई अलग बात कहती है। तो उसको तो मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता फिलहाल। हम्म। मुख्य बात यही है कि कांग्रेस से कुछ लोग उन्होंने तोड़े थे, जैसे अशोक तंवर और निर्मल सिंह भी उसमें आप शामिल मान सकती हैं। हालांकि जो अपनी कमान उन्होंने दी है अरविंद केजरीवाल ने, वो जाहिर सी बात है कि अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति जो दिल्ली से ही उन्होंने राज्यसभा में उनको लाए थे, उनके हाथ में सौंपी है। और अरविंद केजरीवाल का ये माना जाता है कि वे, उनका ताल्लुक भी, जैसे सुशील गुप्ता का ये बता रहे हैं, वैसे उनका ताल्लुक भी हरियाणा से है। तो हम्म। उस दृष्टि से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले उनके लोग थे, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे चिंता की बात है, जो सबसे किरकिरी हुई, वो तो आदमपुर बाई इलेक्शन में हुई, जहां वो INLD से भी पीछे चले गए। हाँ। इसी तरह जो म्यूनिसपैलिटी वगैरह के इलेक्शन थे, उसमें भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही। तो उन्हें जिसे हम कहते हैं कि एक जीरो से शुरुआत करनी है हरियाणा में। और पंजाब में भी उनको, अगर आपको ध्यान हो, तो पहले चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, बाद में जाके उनको इतनी जबरदस्त सफलता मिली है। तो आम आदमी पार्टी को हल्के से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम्म। अभी मैं ये मानता हूँ कि ये दूर की कौरी है। और हरियाणा में किस तरह से वो अपनी कैंपेन को बिल्ड करते हैं, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी दो दल हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो INLD और जजपा, जो दो क्षेत्रीय दल हम मान सकते हैं, वो ऑलरेडी वहां पर हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। तो एक पांचवा एक तरह से एंट्री आप इसे मान सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो 2024 का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव कब होंगे ये तो अभी तय नहीं। हम्म। अंबाला का चुनाव तो एक कटारिया जी के निधन के कारण एक वो सामने आया है, लेकिन वो अब कब होगा उसको लेकर अभी तय नहीं, क्योंकि 6 महीने से तो ज्यादा वक्त है। तो वो भी एक वहां पर भी आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है कि अब अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। और नहीं तो मेन तो लोकसभा चुनाव, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव ना भी हो, तो हाँ। आप जानती हैं कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा हल्कावार भी उसकी एक उसका आकलन किया जाता है जी। कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों में आगे रही। जो जीतती हैं वो तो अलग है, तो उससे काफी हद तक अंदाजा लगेगा। और बहुत कुछ अभी घटेगा अगले एक साल में। तो मुझे लगता है अभी कोई भविष्यवाणी करना या ये हाँ कहना कि गुरमीत आम जी, आदमी लेकिन मैं इस पार्टी पर आके चाहती हूँ कि समीकरण। आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए। जो आम आदमी पार्टी कहती है कि वो एक विकल्प है, हरियाणा ने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, NLO को देख लिया, JJP को गठबंधन में देख लिया, अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। नहीं, कोई भी नई पार्टी जब आती है तो निश्चित ही वो ये दावा तो कर ही सकती है कि भाई हम तो कभी सरकार में नहीं रहे। हम्म। और वो ये भी दावा करेंगे कि देखो जी, हम दिल्ली में हैं, हम आम आदमी पार्टी, कोई पंजाब में है। आज ही आपने देखा होगा, पंजाब में बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए पेज 1 पे कि इतने लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया। तो भ्रष्टाचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे आम आदमी पार्टी बनाती है। वो पार्टी लोगों को आकृष्ट भी करती है। पंजाब में ये बात सिद्ध भी हुई, जितनी जबरदस्त मेजोरिटी उन्होंने ली है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर राज्य, हर चुनाव अलग होता है। और केवल आप ये कहें कि कोई नई पार्टी ये कहे कि हम पहले सत्ता में नहीं रहे, हाँ। इसलिए वो कोई विकल्प के तौर पे अपने को, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
जैसे अभी वो कह रहे थे कि हमारे बूथ पे आदमियों को खड़ा करेंगे, 10 आदमी बनाएंगे, बनाएंगे, वो बनाएंगे। उनके पास उन्होंने पंजाब में तो ऐसा करके दिखाया ही है। तो मैंने पहले ही कहा कि हम उनको हल्के से नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन एक साल अभी लंबा समय है। देखिए, पंजाब के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि पंजाब जीतने के बाद, क्योंकि हरियाणा साथ था, आम आदमी पार्टी को इमीडिएटली अपनी सक्रियता यहाँ बढ़ानी चाहिए थी। और कुछ लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय उतना उन्होंने सक्रियता नहीं बढ़ाई जो वो आम आदमी पार्टी पंजाब के इमीडिएट चुनाव के बाद कर सकती थी। शायद वो गुजरात में उन्होंने ज्यादा फोकस किया, भगवंत मान वहां चक्कर ज्यादा लगाते रहे। हरियाणा में अभी उतनी उन्होंने ठीक है। अपनी मौजूदगी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिखाई। तो अगर वो अगले एक साल में लोकसभा, और अब उन्हें देखिए दिल्ली में भी ध्यान देना होगा, उन्हें पंजाब में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आफ्टर ऑल वहां भी तो है। तो हाँ। अकेले हरियाणा में तो होगा नहीं। हाँ तो मनोज जी। कितना वक्त वो लोग दे पाते हैं। हाँ।